सो देन कल्चर प्रैक्टिस ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। तो अब हम देखते हैं जो कल्चर प्रैक्टिसेस है हमारे फ्रेश वाटर प्रॉन में होती है। सो फर्स्ट इज मिक्स्ड और पॉलीकल्चर। So, M. Rauschenbergi plus tilapia, it is done in Colombia और Puerto Rico। तो ये M. Rauschenbergi और tilapia दोनों का एक साथ पॉलीकल्चर होता है कोलंबिया या फिर पुर्टो रिको में। एंड M. Rauschenbergi plus catfish, it is in USA। and M. Malcolm Sony plus carp, it is done in India। So, good growth rate and survival of prawn when polycultured with कार्प्स। तो जो हमारे प्रॉन है उसे अगर हमने कार्प के साथ पॉलीकल्चर किया तो जो हमारे प्रॉन होंगे उसका जो ग्रोथ रेट और सर्वाइवल बेस्ट होगा। इसीलिए इंडिया में जो ये प्रॉन कल्चर है वो यूजुअली कार्प के साथ किया जाता है। फॉर गुड सर्वाइवल इन पॉलीकल्चर जुवेनाइल्स ऑफ 3 to 5 ग्राम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ PL। तो पॉलीकल्चर में क्या होता है कि हमें जो सर्वाइवल है वो अच्छे चाहिए, इसीलिए हम उसमें पोस्ट लार्वा को स्टॉक करने के बदले हम जुवेनाइल्स को स्टॉक करते हैं जिसका 3 to 5 ग्राम वेट होता है। सो देन मोनोसेक्स कल्चर और वी कैन से मोनोकल्चर। तो इन दिस कल्चर वी आर ओनली कल्चरिंग single sex, okay, such as if a male then we are only culturing male, if female then we are only culturing female। So all male culture of M. Rauschenbergi is done at Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka। तो ये जो कल्चर है जिसमें सारे मेल्स होते हैं M. Rauschenbergi के, ये कल्चर यूजुअली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो इसका प्रोसेस है क्या है ये फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट PL इज रेड फॉर 45 to 60 days टिल इट बिकम्स जुवेनाइल विच इज 3 to 5 ग्राम। तो इसका जो पोस्ट लार्वा है वो हम 45 to 60 days के लिए हम रियर करेंगे और तब तक रियर करेंगे जब तक वो जुवेनाइल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता जिसका 3 to 5 ग्राम वेट होगा। ओके, फिर जब ये जुवेनाइल्स 3 to 5 ग्राम वेट के बन जाते हैं तब हम हार्वेस्ट करते हैं उस जुवेनाइल को बाय मैश साइन और कास्ट नेट। तो हम मैश साइन और कास्ट नेट से हम वो सारे जुवेनाइल्स को हार्वेस्ट करते हैं एंड देन सेपरेट सेक्स वाइज बाय स्किल लेबर्स विथ 95% एक्यूरेसी 3000 to 5000 जुवेनाइल्स पर डे। तो फिर हार्वेस्ट करने के बाद हम जो उसमें जो सेक्स है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। मेल स्टॉक को सेपरेट करेंगे और फीमेल स्टॉक को भी सेपरेट करेंगे। तो ये सेपरेशन हम जो स्किल्ड लेबर्स है उसकी हेल्प से करेंगे और ये जो स्किल्ड लेबर्स हो गए वो 95% एक्यूरेसी से है सेक्सेस को सेपरेट करेंगे और वो पर डे में 3000 to 5000 जुवेनाइल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर सेक्सेस सेपरेट हो गए उसके बाद हमें एक मेल स्टॉक मिला और एक फीमेल स्टॉक मिला। तो हम मेल स्टॉक को क्या करेंगे, सो वी विल स्टॉक इट एट लो डेंसिटी फ्रॉम 1 to 1.5 जुवेनाइल्स पर मीटर। तो हम ये जो मेल स्टॉक है उसको लो डेंसिटी में स्टॉक कर देंगे एंड फीमेल स्टॉक वी विल सोल्ड एट लो प्राइस। तो और फीमेल स्टॉक को हम सेल कर देंगे एट लो प्राइस में। So then after 90 to 120 days partial harvesting is done of more than 70 grams prawn। तो फिर जब ये मेल स्टॉक हमने स्टॉक कर दिया उसके बाद 90 to 120 डेज के बाद हम पार्शियल हार्वेस्टिंग करेंगे। तो उस हार्वेस्टिंग में जो हमारे प्रॉन का वेट होगा वो मोर देन 70 ग्राम्स होगा एंड देन हार्वेस्टिंग इज डन एवरी मंथ टिल 2 month। तो फिर उसके बाद हम एवरी मंथ हार्वेस्टिंग करेंगे और ये 2 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा और फिर 2 मंथ के बाद हम कंप्लीट हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो ये पूरा जो कल्चर था वो 6 to 8 मंथ का था। देन रोटेशनल पैडी कम प्रॉन कल्चर। So it is usually seen in Kerala or
कुटान एरिया और कोल वेटलैंड। तो ये जो पैडी रेशनल पैडी कम प्रॉन कल्चर था, ये हम केरला में देखने को मिलता है इन कुटान एरिया एंड कोल वेटलैंड्स। सो इट इज़ डन इन फेब्रुवरी एंड मार्च। तो ये जो रेशनल पैडी कम प्रॉन कल्चर है वो हम फेब्रुवरी से मार्च में करते हैं, बट जो पैडी कल्चर है वो हमारा नवंबर टू फरवरी में होता है। तो नवंबर टू फरवरी में हमें अपना पेडिकल्चर कंप्लीट करना है, और फिर जब पेडिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फरवरी में हमें अपने प्रॉन के सीड्स स्टॉक कर देने हैं। एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो एक्सटेंसिव सिस्टम है जिसमें स्टॉकिंग लो होगी 10,000 to 20,000 पर हेक्टर विथ सप्लीमेंट्री फीडिंग, और सप्लीमेंट्री फीडिंग हम ऐड करेंगे विथ सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो अगर हम सप्लीमेंट्री फीड ऐड करेंगे तो हमारी स्टॉकिंग होगी 10,000 to 20,000 पर हेक्टर, और इफ़ वी आर डूइंग विथआउट सप्लीमेंट्री फीडिंग देन लेस देन 5,000 पर हेक्टर। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग के बिना लेस देन 5,000 पर हेक्टर। And then final harvesting is done. So market size is 70 grams and individual weight is 1.5 to 2 kgs। तो फाइनल हार्वेस्टिंग में जो मार्केट साइज है वो 70 ग्राम्स होगी और इंडिविजुअल वेट 1.5 to 2 kgs। और अगर हमने विथ फीडिंग किया होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 500 to 750 kgs पर हेक्टर होगा, और अगर हमने विथआउट फीडिंग किया है तो 150 to 250 kgs पर हेक्टर होगा। ओके, सो दिस विल बी ऑल्सो फॉर 6 to 8 मंथ। तो ये कल्चर भी हमारा 6 to 8 मंथ्स के लिए होगा। तो इस कल्चर को हम कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू फिल द वाटर of 0.5 to 1 meter and 10 to 15 days we have to keep it. Then leftover paddy stumps decay and water is pumped out. So first we have fill our water, so and we have to keep it for 10 to 15 days. After 10 to 15 days we have to pump all our water out, and this is done. So our paddy stump and leftover paddy can be decayed in soil. So after removing our water, we have to also remove predators and competitors. So after doing that, we have to separate 10% area for nursery rearing, and then we have to stock our PL in March or April, and feeding is done for 30 to 40 days with 30% protein, and then we have to release that PL to the entire pond, and then we have to harvest our final stock in October or November. Then after November we can continue our paddy culture. So as paddy culture get completed, then again we can do the prawn culture. ओके, तो इसमें हमने क्या किया कि पहले जो हमारा पैडी फील्ड था उसमें हमने वाटर फिल कर दिया, एंड वी कीप इट फॉर 10 to 15 डेज। तो 10 से 15 दिन के लिए हमने उसे रख दिया, ताकि जो हमारा पैडी लेफ्ट ओवर पैडी था और उसके कुछ पार्टिकल्स थे वो सारे डीके हो गए सॉइल में, और फिर हमें वाटर को पंप आउट कर देना है, और उसके साथ हमें जो प्रेडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स है उसे भी रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद जब हमारा पॉन्ड रेडी है स्टॉकिंग के लिए, तब हमें जो 10% एरिया है वो नर्सरी पॉन्ड के लिए सेपरेट कर देना है, और उस 10% एरिया में हमें अपने जो पोस्ट लार्वा PL है वो स्टॉक कर देने हैं, और ये स्टॉकिंग मार्च से अप्रैल में स्टॉक हो गए, और उसे फीडिंग करना है फॉर 30 to 40 डेज, जिसमें जो फीड है उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। और फिर 30 to 40 डेज के बाद जो हमारा स्टॉक था उसे हमें पूरे पॉन्ड में रिलीज कर देना है, और उसे ग्रोथ के लिए छोड़ देना है, और फिर उसे हमें हार्वेस्ट करेंगे अक्टूबर और नवंबर में। एंड देन आफ्टर हार्वेस्टिंग उसके बाद हम फिर से अपना पेडिकल्चर कर सकते हैं नवंबर के बाद। सो नाउ प्रॉन कल्चर इन सलाइन सॉइल। So 8.7 million hectare land it is affected by soil in our India. So that affected land, it is not
used for agriculture, so we can use it for prawn culture. So M. Roshanbergi plus IMC polyculture in 1.8 hectare land in 6 to 7 months, then we can get prawn of 270 kgs and fish of 2.655 kgs. तो अगर हमने 1.8 हेक्टेयर लैंड में 6 to 7 मंथ के लिए एम रोशनबर्गी और आईएमसी का पॉलीकल्चर किया, तो उसमें जो हमें प्रोडक्शन होगा वो प्रॉन होगा 270 kg और जो फिश होगा वो हमें 2655 kg फिशेस हमें मिलेंगे. और अगर हमने उसमें मोनोकल्चर किया फॉर 6 to 7 मंथ, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 72 to 2282 kgs पर हेक्टर होगा. एंड देन प्रॉन कल्चर इन रिजर्वोयर, तो फिर अगर हम प्रॉन कल्चर रिजर्वोयर में करेंगे तो ये केरला में होता है इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट. तो ये 2 रिजर्वोयर में होता है, मीनकरा रिजर्वोयर और मल्लामपुजा रिजर्वोयर. तो इन मीनकरा रिजर्वोयर में जो डेंसिटी थी स्टॉकिंग की वो 467 पर हेक्टर था और प्रोडक्शन हमें मिला था 4.62 kgs पर हेक्टर और जो एवरेज वेट था हमारे प्रॉन का वो 250 ग्राम था. और मलमपुजा रिजर्वोयर में एवरेज वेट था वो 500 ग्राम्स था जो हमने 6 मंथ में मिला था. Okay, so this was the complete prawn culture. So now it's time for question. So question of today is, in freshwater prawn culture, why we have to provide hideouts in our pond? तो freshwater prawn culture में हमें hideouts provide करना क्यों important है? So do comment the answers in the comment box. We are waiting for our answers. Okay, so this was it for our today's video. Thank you so much. Happy learning.